बेटे ऑस्किलेशन ऑफ फ्लोटिंग सिलेंडर, ऑस्किलेशन ऑफ, अगर बात करें आज के टॉपिक की, बेटा आज के टॉपिक में पढ़ा लो ऑस्किलेशन ऑफ फ्लोटिंग सिलेंडर, ऑस्किलेशन ऑफ, और जो लास्ट क्लास में पढ़ के गए थे। कितनी खुश हो तुम लोग, तुम्हारे चेहरे की खुशी देख के मेरे को दिल में इमोजी निकलने लगते मेरे दिल से, ठीक है। बहरहाल बात करें लास्ट क्लास की, तो लास्ट क्लास में पढ़ गए थे सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। यानी अगर आपके स्प्रिंग जो है वो सीरीज में कनेक्टेड है तो फॉर्मूला क्या होगा, अगर वही स्प्रिंग आपकी पैरेलल में कनेक्टेड हो जाए तो फॉर्मूला क्या होगा। अब बहरहाल उसका थोड़ा सा आपने एक्सपेंशन रूप भी देखा था, यानी टाइम पीरियड निकाला था और थोड़ा फ्रीक्वेंसी की बात करी थी, और उसमें 2-3 न्यूमेरिकल भी देखे होंगे। बेटा आज की क्लास में आप देखने वाले हो फ्लोटिंग सिलेंडर। क्या देखने वाले हो? बहरहाल फ्लोटिंग सिलेंडर को पहले तो नाम से सीखो, ऑस्किलेशन ऑफ फ्लोटिंग सिलेंडर। यानी ऑस्किलेशन हो रहा है पर कोई चीज फ्लोट कर रही है, डूबी नहीं है। पहली बात तो ये होनी चाहिए, फ्लोट करनी चाहिए। यानी सिलेंडर की बात करिए, फ्लोटिंग सिलेंडर यानी फ्लोट करने वाला सिलेंडर की बात हो रही है। यानी लोहे का सिलेंडर लेके आए, मान लो मेरी स्टील की बोतल है, बड़े एक भारी भरकम सिलेंडर लेके आए, 500 किलो का डाल दिया, तो सर डूब गया, ऑस्किलेट कराओ इसे। मजाक चल रहा है जीवन में। बच्चा कोई गोल बॉल लेके आया, कह रहा यूं मार दी डूब गई, तो फ्लोटिंग क्या नाम है? यानी इस प्रकार का सिलेंडर डालो जो ऑस्किलेट हो, फ्लोट करे। फ्लोटिंग होना चाहिए, होना चाहिए होता है ना। आप नाले को देखोगे, नदियों को देखोगे, आज जो डूबी रहती है, उस पार डूबा रहता है, उसका भी फ्लोट कर रही होती है, ऊपर मुंह मार के बैठी होती है, मैं बाहर थोड़ा देखूंगी, आधा अंदर धड़ नीचे होता है ना। लाइक स्विमिंग पूल में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चों की तो कमर में ऐसे ऐसे गोल गोल लटकी होती है करके, उनका आधा धड़ नीचे आधा धड़ ऊपर होता है ना, आधा नीचे फ्लोट कर रहे होता है, आधा ऊपर पापा पापा बोल लेते हैं, और पापा लेटे होते हैं। अरे समझ रहे हो, पापा जी लेटे होते हैं, पापा जी लेटे होते स्विमिंग पूल में, वो लेटने वाले होते ना, ऐसे आराम से वो धूप सेकते हैं, मस्त आराम से लेट के धूप सेकते। वो क्या हुआ, मैं काला हूं, आई नो, वो तो मैं पैदाइशी हूं, ठीक है। पी लो भाई, पी ले भाई, ऊपर है क्या ही, नाउ आई एम स्मार्ट, पी लीजिए भाई। हाँ, तो हम कह रहे थे, हम कह रहे थे कि पापा जी लेटे हैं, बच्चा डूबा हुआ है, ठीक है, वो लेटे तभी तो वो खड़ा हुआ बच्चा। बात तो सही है भाई। समझ रहे हो इस बात को, फील लेते तुम, ठीक है। यानी तो वो भी डूब नहीं रहे, वो भी डूब नहीं रहे, दोनों फ्लोट कर रहे। क्या करें? पर पापा जी का बिल्कुल धड़ पानी के अंदर नहीं है, बच्चे का आधा धड़ पानी के अंदर है। भावना को समझो। पर फ्लोटिंग मीन्स क्या है? फ्लोटिंग मीन्स जो पानी में चीज फ्लोट कर रही हो। कभी गांव गए हो? गए होगे, है ना भैया। गांव जाते हो तो गांव में सबसे बड़े कष्ट होते हैं, बहुत सारे। सबसे बड़ा कष्ट होता है नहाने का, कि नहाए कैसे। तो सबसे पहले आपको बताएं, हम गांव जाते तो हम सबसे पहले देखते थे बाल्टी कहाँ है। सबसे पहला कष्ट की बाल्टी ढूंढो, बाल्टी ढूंढो, फिर उसके बाद में नल ढूंढो, नल ढूंढो तो फिर नल में पानी निकालो, पानी निकालो बाल्टी में डालो, और एक लोटा होता है, मग तो होता नहीं वहां पे, लोटे से नहाते हैं, है ना ये, लोटा ढूंढना पड़ता है। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज साबुन, सबसे इंपॉर्टेंट है साबुन, क्योंकि गांव में तो आधे लोग मिट्टी से प्यार करते हैं, कई अच्छे अच्छे काम करेगा, मिट्टी उनका जीवन होती है। मिट्टी रगड़ लेते हैं हर जगह, ठीक है। तो अगर तुम गांव गए हो तो, बहरहाल हम भी गए थे कभी छोटे पे, तो हमारे बड़े कष्ट होते थे, हम साबुन ढूंढते थे पहले तो, और जब साबुन नहीं मिलता था, मतलब बहरहाल हम जाते थे तो सिर्फ शादियों में जाते थे, क्योंकि गांव में जो रौनक की मेहनत होती है ना, मतलब जो रौनक होती है, ठीक है, वो शादियों में ही होती है। अब बिना वैसे जाके फायदा क्या, जमावड़ा झाला के वहीं जाना चाहिए, क्या पता कुछ फायदा ही हो जाए, ठीक है। समझ रहे हो तुम? तो शादी में जाते थे, कहाँ जाते थे? बहरहाल में बहुत छोटा था उस वक्त, ठीक है। तो शादी में आते थे। अब शादी में जाने के बाद में हम बाल्टी ढूंढते थे, मग्गा ढूंढते थे, मग्गा ढूंढ के लोटा ढूंढते थे, लोटा ढूंढ के साबुन नहीं मिलता तो साबुन ना मिलना, मम्मी जी के पास जाते थे, पैसे लेके साबुन लेके आते थे। वो तो एक बात थी। दूसरी बात थी, उस साबुन से सारे रिश्तेदार आते थे फिर। अरे तो साबुन लेके आया था, दियो जरा, अरे तो साबुन लेके आया था, दे दियो जरा, अरे तो सब, मतलब बहरहाल ये दिक्कत होती, खत्म हो जाती। 2 साबुन लेके आने पड़ते थे, क्योंकि कपड़े भी तो धोने, कपड़े धोने के लिए दूसरा, और फिर एक बार किसी ने देख लिया तो कपड़े धो रहा है तो हमें भी दे दे साबुन,
मतलब ये 2 टिकियां खत्म हो जाती थी। बहरहाल ये एक पहलू होता था। दूसरा, वस्त्र पोंछने के लिए अंगोछा, वो भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, उसका इंतजाम करो, क्योंकि बाथरूम तो होती नहीं थी, है ना भाई, नहाना खुले में पड़ता था। और गलती से जब तुम नहा रहे हो और जिसके लिए नहा रहे हो वो आ गई, सारी सारे रात खुल जाएंगे, सब डैश की डैश हो जाएगी। तो बेचारे नहा नहीं पाते, डर के नहाते थे, आता नहीं ना कोई, मतलब खुल के नहा भी नहीं पाते। बड़े एक्सपीरियंस वाले लग रहे हो। तो और गलती से वो आ गई, कैसा इंसान है, ऐसा नहाता है, वैसे खुद ना है ही हो, ऐसा नहाता है क्या। अब बहरहाल ये एक बात है। दूसरी बात तो उसके बाद स्टार्ट होती थी, कि उसके बाद सबसे बड़ा लक्ष्य, क्योंकि नल के आसपास नहाओ तो उसके आसपास सब गीला गीला हो जाता है। अब भाई नहाए हो, अब जाना भी तो है, और जाने जाते पैर गंदे हो जाते हैं, तो कोई कहेगा ही नहीं तू नहाया है, फिर सारा इंप्रेशन की डैश हो जाती है। उसके बाद अपने तेल गंदे हम खुद करना पड़ता है, ठीक है। तेल नहीं तो कोई फायदा नहीं भाई। शहरों में गए, पता नहीं कौन कौन सी क्रीम आती है वो लगा देते लोग, और सर्दी में तो बहरहाल नहाते भी नहीं गाँव में। पर बहरहाल मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक बात बता रहा हूँ, फैक्ट है जो। तो तेल ढूंढते थे और गलती से तेल की बोतल मिल गई और तुम्हें पता लगे तेल कहाँ है, तो फिर अब मैं क्या ही बताऊँ आगे, तुम जानते हो भली बात है, ठीक है। तो एक बात तो ये, यानी हम पढ़ा के रहते लोटा, कहते लोटा, तो फ्लोटिंग पढ़ाना था, कहाँ चले गए। तो बेटा लोटे को लो और पानी की बोतल में डालो, मतलब पानी की बाल्टी में डालो, तो पानी की बाल्टी में लोटे डालोगे तो फ्लोट करेगा। क्या करेगा, डुबा मत देना उसके अंदर पानी भर दो और डूब जाए, वो बात नहीं कह रहा हूँ बेटा, फ्लोट कराओ। मैं कह रहा हूँ एक मग्गा लो, उसे बाल्टी के अंदर डालो, कोई भी एक फ्लोटिंग चीज, ठीक है, तो एक हल्की चीज उसे दबाओ। मान लो एक ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर बहुत हल्का है, ठीक है, ये ऐसे पूरा क्लोज है, क्या है, इसके अंदर पानी नहीं जा सकता। बेटा इसमें ऐसे पानी में नीचे क्या है, प्रेशर लगा रहा हूं, बता रहा हूं, छोड़ूंगा तो क्या होगा, वापस ऊपर धुच करके आता है। इस तरीके की चीज की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। ये नहीं 500 किलो ले गया डाल दिया डूब गया, कह रहे हो सर फ्लोट करा के दिखाओ, वो नहीं, लेना ही नहीं है वैसा। फ्लोटिंग बॉडी लेनी, कैसे लेनी है, फ्लोटिंग। तो मैं कह रहा हूं एक फ्लोटिंग सिलेंडर ले लिया, ये सिलेंडर ऐसा है जो पानी की सरफेस पे फ्लोट कर सकता है, मैं ये बोल रहा हूं, ठीक है। तो ये ऐसे लिया, मान लो यहाँ पे पानी है, यहाँ पे क्या है, पानी, बड़ा ऐसे डाला। मान लो इसका कुछ पार्ट तो है नॉर्मली ये स्टेबल कंडीशन में, कुछ पार्ट नीचे पानी में और कुछ पार्ट नहीं, बैलेंस है, क्या है, बैलेंस। पर इसमें फोर्स लगा रहा हूं, क्या लगा रहा हूं, फोर्स खुद से, तो ये नीचे जाएगा नहीं आएगा, जाएगा, जा रहा है, पर जैसे हटाऊंगा वैसे स्टेबल होना चाहिए, बाहर आएगा। तो जब पहले नीचे गया फिर बाहर आया, ऑस्किलेशन हुआ ही नहीं हुआ, ऑस्किलेशन हुआ तो टाइम पीरियड भी होगा, तो वो टाइम पीरियड आपको कैलकुलेट करना है। पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये फील लो, जब इसे नीचे डाल रहे हैं, यहाँ पे पानी है, तो जितना ही नीचे आएगा उतना ही पानी यहाँ का डिस्प्लेस होगा, फील लेना चीज का। बेटा मान ले ये बोतल है और इस जगह पूरा पानी भरा है, और मान ले इतना पोर्शन नीचे आता पानी के, तो यहाँ का इतना पानी डिस्प्लेस हो गया, तो यानी इधर का पानी जो था वो डिस्प्लेस हो गया, यानी उसे अनस्टेबल कर दिया। तुमने क्या कर दिया, पर वो पानी चाहता क्या है, स्टेबल होना। भाई जैसे आप अप्लाइड फोर्स हटाओगे वैसे वो पानी क्या है, वापस अपनी जगह आना चाहेगा। तो जितना पानी डिस्प्लेस हुआ उतना ही पानी क्या लगाएगा, रिस्टोरिंग फोर्स, क्या लगाएगा, यानी जितना पानी डिस्प्लेस हुआ उतना ही पानी लगाएगा, ज्यादा लगाएगा उतना ही। फील लेना चीज को, भाई बोल। ऊपर देखिए, मान लीजिए बेटा यहाँ पे क्या है, एक पानी मान लेते, पानी की कोई सरफेस, ऊपर देखते रहना बेटा। अगर कोई चीज स्टेबल है तो उस पर नेट फोर्स कितनी होगी, 0। बेटा मान लीजिए एक सिलेंडर बना रहा हूं, सिलेंडर का कुछ पार्ट जो है पानी के अंदर है, कुछ पार्ट पानी के अंदर, अब कुछ पार्ट पानी के बाहर है, और ये मैं बोल रहा हूं इस वक्त स्टेबल कंडीशन में ऐसा बोल रहा हूं, ठीक है आने बोल। अरे बहुत सारी बॉडी होती है, पानी के अंदर थोड़ा रहती है, थोड़ा बाहर रहती है, उस तरीके की सिचुएशन बना ली ऐसी, थोड़ा पानी के अंदर थोड़ा पानी के बाहर। ये स्टेबल कब हो सकती है, जब एक बॉडी पे जितनी फोर्स नीचे लग रही है उतनी ऊपर लग रही है। फील इस चीज का, बताइए पानी की बोतल है, ये हाथ पे रखी है, जितना ये पानी की बोतल मेरे हाथ पे फोर्स लगाएगी, मेरा हाथ भी उतनी ही फोर्स लगाए तो ये स्टेबल होगी। अरे हाँ ना बोलो यार, बड़े हाथ पे ऐसे रखी है, तो ये बोतल जितना नीचे लगा रही है मेरा हाथ भी उतना ही लगा, नीचे से, तो ये स्टेबल होगी नहीं होगी, तो ये स्टेबल होगी, अदरवाइज स्टेबल नहीं होगी। हाँ ना बोल भैया, तो मैं यही कह रहा हूँ। फील ले, बड़े एक सिलेंडर ले लिया, फ्लोटिंग सिलेंडर, कैसा है, फ्लोटिंग। मैं कह रहा हूं इस वक्त स्टेबल कंडीशन में कैसा है, स्टेबल। स्टेबल तो जब ही हो सकता है जब ये पूरा सिलेंडर का जो वेट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। तो मान ले वेट ऑफ द सिलेंडर mg, कितना है, mg, बेटा एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। पर जब ये नीचे आएगा इतना नीचे, तो इधर का पानी भी तो ऊपर लगा रहा होगा एक फोर्स, उसे बोलते हैं अपथ्रस्ट। क्या बोलते हैं, याद होगा कुछ, मुंह में हाथ डाल ले उसके, हाथ हटा वहां से और तरीके से बैठ। बड़ा अपथ्रस्ट क्या है, बड़ा ये जो पूरा सिलेंडर है जितनी फोर्स नीचे लगाएगा
अगर ये स्टेबल में बोल रहा हूं तो पानी भी उतनी लगाएगा, तभी स्टेबल में होगा, अदरवाइज स्टेबल में नहीं होगा। अगर एक भी फोर्स ज्यादा होगी तो स्टेबल नहीं कहलाएगा। क्लियर है क्या? तो मैं कह रहा हूं ऊपर लग रही है अपथ्रस्ट, क्या लग रही है? अपथ्रस्ट, है ना भैया? अगर बेटा ये अपथ्रस्ट और ये दोनों इक्वल है, अगर इक्वल है तो ये स्टेबल में है, अदरवाइज स्टेबल में नहीं है। क्लियर? तो मैं कह रहा हूं ये स्टेबल में है, तो इट मींस ये वाली फोर्स और ये वाली फोर्स इक्वल रही होंगी, यानी ये नीचे लगने वाली फोर्स और पानी के द्वारा ऊपर लगने वाली फोर्स अगर इक्वल है तो ये स्टेबल होगा। क्या होगा? स्टेबल मींस क्या? आराम से रुका हुआ है, पड़ा हुआ है। पर तुम्हारे अंदर तो चुल है, तुमने धक्का लगाओगे इसके अंदर, तो फिर लोग क्या करते हो थोड़ी देर बाद में कि आप क्या करते हो, इसे थोड़ा नीचे दबाते हो, इसे नीचे दबाओ, जब दबाओगे कॉन्स्टेबल होगा। अरे हाँ भैया, फिर ले मान ले दबा के तूने इतना कर दिया, ये नीचे लिया ऐसे करके, हाँ तो बोल दे यार कुछ ऐसे, ये यहाँ आ गया, यानी ये वाला पोर्शन जो है यहाँ आ चुका है, ठीक है भैया, ये नीचे आ गया, और फिर ले ऊपर वाला पोर्शन यहाँ आ चुका है। बता दिख रहा है क्या? बताओ, आपने दबा के नीचे करा है उसे अप्लाइड फोर्स लगा के, तो बताओ ये जो है ये वाला पोर्शन दिख रहा है, ये पोर्शन यहाँ आ गया, तो इस जगह कुछ पानी होगा ही नहीं होगा? बताओ उस पानी की लेंथ मानी वाई का मानी, बड़ा वाई लेंथ का पानी डिस्प्लेस हो गया है क्या? फील लेना, वाई लेंथ का पानी डिस्प्लेस हो गया है। अरे जितना बता इस वक्त तो स्टेबल है, ये क्या है? स्टेबल। जब आपने इसे नीचे लेके आए तो ये वाला पोर्शन यहाँ गए, है ना बोल, तो ये यहाँ से देख मीन पोजीशन से दिख रहा है ये, अरे बोल मीन पोजीशन से इतना डिस्प्लेस हुआ है, दिख रहा है? तो मैं कह रहा हूं इतनी लेंथ में, यानी वाई लेंथ के अंदर जो पानी होगा वो डिस्प्लेस हो गया है। अरे हाँ ना बोल भाई, बेटा दोबारा देख ले, वाई लेंथ का जो पानी होगा इस जगह वो डिस्प्लेस हो गया, यानी वो अनस्टेबल हो गया। क्या हो गया? तो कोई पूछे कितनी लेंथ का पानी अनस्टेबल हुआ, कितना बोलोगे? वाई लेंथ का पानी। कितनी लेंथ का पानी डिस्प्लेस हुआ? वाई लेंथ का। तो कितनी लेंथ का पानी वापस अपनी पोजीशन में आना चाहेगा? वाई लेंथ का। कितनी लेंथ का पानी रिस्टोरिंग फोर्स लगाएगा? वाई लेंथ का। अरे है ना भैया, तो मैं कह रहा हूं अच्छा वेट तो अभी भी लगेगा नीचे की तरफ mg, पर अपथ्रस्ट कहां लगेगा? ऊपर, वो तुम जानते हो। बड़ा एक रिस्टोरिंग फोर्स ऊपर की तरफ ही तो लगेगी। बड़ा रिस्टोरिंग फोर्स जो लगाएगा, कौन लगाएगा? वाई लेंथ का पानी। क्योंकि जब आपने फील लो, जब आपने ऐसे करके बोतल है नीचे डाली, यहां पे तो थी स्टेबल थी, जब ये ऐसे करके इतना नीचे आई तो इधर का पानी डिस्प्लेस, तो वो पानी अनस्टेबल हो गया। क्या हो गया? पर होना क्या चाहता है वो? स्टेबल तो जब होगा जो यहां से पानी हटाए वो पानी वापस यहां आ जाए तो स्टेबल होगा ना। तो कितनी लेंथ का पानी रिस्टोरिंग फोर्स लगा रहे हैं, ये क्लियर होना चाहिए। और कितनी लेंथ का पानी डिस्प्लेस हुआ है? बेटा ये स्टेबल अनस्टेबल है? स्टेबल बोल रहा हूं मैं। स्टेबल कोई भी चीज कब होती है? जब नीचे लगने वाली फोर्स और ऊपर लगने वाली फोर्स क्या हो? इक्वल। तो मैंने ऐसी कंडीशन बनाई है, ये स्टेबल है, उसे मैंने क्या कर दिया? अनस्टेबल। पहली बात तो ये क्लियर है क्या? अब फील लो, जब मैं हटाऊंगा हाथ तो वापस से रिस्टोरिंग फोर्स ऊपर लेके आएगी, तो ऑस्किलेशन होगा ही नहीं होगा? होगा। अब कोई महारथी बच्चा आएगा कहेगा सर ये बॉडी डाली और डूबी तो ऑस्किलेशन नहीं होगा? तो ऑस्किलेशन, अरे फ्लोटिंग सिलेंडर, फ्लोटिंग बॉडी लेनी है जो ऑस्किलेट कर सके, ऐसी कोई भी बॉडी नहीं लेनी। हाँ ना बोल भाई? तो बेटा हेडिंग क्या है इसकी? बेटा ऑस्किलेशन ऑफ फ्लोटिंग सिलेंडर। अरे हाँ ना बोल, ऑस्किलेशन ऑफ फ्लोटिंग सिलेंडर। यानी एक सिलेंडर लिया बेटा, ये mg है और ये क्या है? अपथ्रस्ट। ये स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन है, और बेटा ये क्या है? इसे थोड़ा फोर्स लाके नीचे करा, इतनी लेंथ का पानी यहां से डिस्प्लेस हुआ, जो डिस्प्लेस हुआ वही क्या है? रिस्टोरिंग फोर्स। वाई लेंथ का पानी वापस आना चाहता है, इतना आया ही नहीं आया? कोई डाउट यहाँ पे? अब फिर लीजिए पहला पॉइंट, कुछ तो लिखोगे यार इसमें। बताओ, ये बताओ पहले वाले डायग्राम में स्टेबल कंडीशन में इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, बेटा ये बताओ वेट ऑफ द ब्लॉक कितना है mg? द वेट ऑफ द ब्लॉक, द वेट ऑफ द ब्लॉक, बेटा वेट ऑफ द ब्लॉक इज बैलेंस बाय, कौन बैलेंस कर रहा है? वेट ऑफ द ब्लॉक इज बैलेंस बाय अपथ्रस्ट, इज बैलेंस बाय अपथ्रस्ट। यानी जो ब्लॉक का वेट है mg उसको बैलेंस कर रहा है कौन? अपथ्रस्ट। बहरहाल आप लोगों को याद है, आप फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ के आ रखे हो, याद है बायनेंट फोर्स, वो अपथ्रस्ट फोर्स होती है। किसी को याद है पूरी क्लास में बायनेंट फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? आओ मैं बताता हूं बेटा। mlg क्या होता है बेटा? एल नीचे होता है। व्हाट इज ml? बेटा मास ऑफ द लिक्विड, मास ऑफ द डिस्प्लेस बाय द बॉडी, डिस्प्लेस बाय द बॉडी। यानी बॉडी ने कितना लिक्विड डिस्प्लेस करा उसको कुछ मास भी रहा होगा, तो मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस बाय द बॉडी। यहां पे कितना मास डिस्प्लेस करा है? वाई लेंथ का, वाई लेंथ का। तो उतनी लेंथ का पानी क्या आएगा? बायनेंट फोर्स, और बायनेंट फोर्स ऊपर लगती है, वही अपथ्रस्ट होती है। तो अपथ्रस्ट फोर्स कुछ नहीं, बायनेंट फोर्स है। अरे हाँ ना बोल भाई? तो mlg फॉर्मूला होता है। क्या होता है? mlg। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ml? जितना पानी डिस्प्लेस हुआ है, जितना पानी डिस्प्लेस हुआ है। क्लियर है क्या? अब फिर लीजिए बेटा क्या लिखा है? इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, इस वाली डायग्राम की बात हो रही है बेटा। इन इक्विलिब्रियम पोजीशन वेट ऑफ द बॉडी या वेट ऑफ द ब्लॉक ये इज बैलेंस बाय द अपथ्रस्ट। यानी इसको इसने बैलेंस करा है ना अभी, तभी तो स्टेबल में है। नहीं आया तो यार। और फिर ले फ्रॉम द स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन से, फ्रॉम द स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन में आपने अप्लाइड फोर्स लगाई, इसको डिस्प्लेस करा, क्या करा है? कितना भाई? भाई नीचे लेके आए तो इतनी लेंथ का पानी क्या करेगा? ऊपर आए। तो पहला स्टेप क्या लिख रहोगे? ये लिखोगे इन द इक्विलिब्रियम पोजीशन,
क्या लिख लोगे? द वेट ऑफ द ब्लॉक इज बैलेंस बाय द अपथ्रस्ट। ये हो गया पहला पॉइंट पहले डायग्राम के लिए। अच्छा दूसरे में क्या लिखोगे बेटा? फील लीजिए सेकंड में बेटा, फ्रॉम द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, फ्रॉम द स्टेट ऑफ, बेटा इक्विलिब्रियम स्टेट में पहले था, अब आपने वहां से उसे डिस्प्लेस करा, तो फ्रॉम द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, ब्लॉक लिख लो, बॉडी लिख लो, बॉडी इमर्ज, स्लाइटली इमर्ज लिख लो, स्लाइटली इमर्ज, थोड़ी सी इमर्ज कर दिया है ना, कितना इमर्ज करी? बाय डिस्टेंस, बोल बेटा कितनी? बाय डिस्टेंस y, एंड रिलीज भी तो कर दिया फिर से, एंड रिलीज, अरे हाँ ना बोल भाई, यानी आपने क्या करा है? फ्रॉम द स्टेबल इक्विलिब्रियम, यहां पे स्टेबल है, उसके आपने क्या ब्लॉक को स्लाइटली इमर्ज कर दिया, तो थोड़ा इमर्ज करा, कितना करा? बाय डिस्टेंस y, यानी बाय डिस्टेंस करा, इतना डिस्प्लेस हुआ, एंड उसके बाद क्या कर दिया? रिलीज। जैसे रिलीज करोगे, जो डिस्प्लेस का रिलीज करोगे तो ये वापस ऐसे आएगा, तो ये 2 पॉइंट हो गए, हाँ ना भैया। अब फिर ले जो यहां से पानी डिस्प्लेस हुआ उसका जो मास होगा वो मास निकालेंगे मास। बहरहाल 2 केस है, कितने केस है? 2। एक डायग्राम ये स्टेबल, ये अनस्टेबल, स्टेबल होना चाहता है, बात करें कौन लेके आएगा वापस में? वाई लेंथ का पानी जो डिस्प्लेस हुआ है, इतना सा टॉपिक है, आया नहीं आया? बहरहाल इसको आगे भी करेंगे कि सॉल्व करेंगे कि यहाँ से जो पानी डिस्प्लेस हुआ है वाई लेंथ का, उसके मॉलिक्यूल होंगे, उनका कुछ मास होगा, वो मास कितना होगा, समझ रहे हो? वो सब निकालेंगे। और रिस्टोरिंग फोर्स लग रही है तो रिस्टोरिंग फोर्स का अमाउंट कितना होगा वो भी निकालेंगे, और उसके अंदर सीधे सॉल्व कर देंगे टाइम पीरियड के लिए। आया नहीं आया? लपेट घसीट उठापटा खलुआ चीज। बड़े यहां पे ये क्या लिखा है? बड़े इन द इक्विलिब्रियम पोजीशन द वेट ऑफ द ब्लॉक, द वेट ऑफ द इज बैलेंस बाय द, इज बैलेंस है, दोबारा इज नहीं है, इज बैलेंस बाय द अपथ्रस्ट। बड़े क्या लिखा है? द फ्रॉम द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम द ब्लॉक इज स्लाइटली इमर्स्ड बाय डिस्टेंस बाय एंड रिलीज, एंड रिलीज, उसके बाद रिलीज कर दिया तो ऑस्किलेट होगा, है ना भाई? तो यानी पहले आप क्या है इस टेबल के बारे में बताते हो, उसके बाद में थोड़ा स्लाइटली इमर्स करते हो, हटा लेते हो, ऊपर चला जाता है। ऊपर कौन सी फोर्स लेके जा रही है? रिस्टोरिंग फोर्स। अब यहाँ पे 2 पॉइंट एलिमेंट हो, तो उसे फिर लीजिएगा। बड़ा दोबारा बता दें कितनी लेंथ का पानी डिस्प्लेस हुआ है और कितनी लेंथ का पानी रिस्टोरिंग फोर्स लगाएगा? वाई, ग्रेट। बड़ा इसके नीचे लिखोगे फिर लो, बड़ा मास ऑफ द डिस्प्लेस लिक्विड, मास ऑफ द, बताओ यहां पे जब इसे नीचे करा तो वाई लेंथ का पानी डिस्प्लेस हो गया। अब जो पानी गया उसमें पार्टिकल होंगे, उसको मास भी होगा, और मास वो निकाल रहे हैं, स्मॉल एम से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। बेटा मास कितना होता है? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। सारे बच्चों को आता होगा, अरे डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। बेटा इसे ओपन करो, बेटा वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इनटू लेंथ, एरिया इनटू, बेटा कितनी लेंथ का पानी डिस्प्लेस हुआ है भाई? तो वो लेंथ वाई आएगी, हाँ ना बोल भाई? बेटा यहाँ पे रो आएगा, क्या आएगा? रो। बेटा मास का फॉर्मूला आगे सिंपल, एक हो गया, कठिन तो नहीं है। बड़े सेकंड बताएं, बड़े एक रिस्टोरिंग फोर्स भी तो है। बताओ ये जो वाई लेंथ का पानी डिस्प्लेस हुआ है उतनी लेंथ का पानी वापस लेके आना चाहता है, तो बेटा फील लो, रिस्टोरिंग फोर्स क्या आएगा? रिस्टोरिंग माइनस में वेट ऑफ द डिस्प्लेस लिक्विड, वेट ऑफ द, क्योंकि सर ऐसे कैसे लिख दिया आपने? बेटा वेट क्या लग रहा है नीचे? वेट क्या लग रहा है? रिस्टोरिंग फोर्स। अरे ये भी तो एक फोर्स ही है, जितनी फोर्स नीचे आएगी उसकी अपोजिट ही तो लगेगी, नेगेटिव साइन, अपोजिट है क्या है? रिस्टोरिंग फोर्स ऊपर, वेट नीचे, तुम्हें नहीं आया? वेट भी फोर्स, ये भी फोर्स, हाँ ना बोल भाई? दोनों इक्वल अमाउंट में लगने वाला है, दोनों इक्वल अमाउंट में, पर दोनों की डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट। वेट ऑलवेज एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, पर रिस्टोरिंग फोर्स वाई लेंथ का जो डिस्प्लेस हो ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा, कितनी? जितना वेट है, mg। अरे हाँ ना बोल भैया? अब फील ले बेटा क्या होना है, यहां पे आएगा माइनस, बेटा वेट कितना होता है? mg, इतना आया नहीं आया? बेटा m को ओपन करो वापस से, रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू में माइनस चल रहा है, अरे हाँ ना बोल भाई? बेटा बताओ यहाँ पे क्या है? m और g है, बेटा m को ओपन कर कितना आएगा? v, और इनटू में डेंसिटी और g, बोल बेटा डेंसिटी और g आने वाला है नहीं आने वाला? बेटा वॉल्यूम को ओपन करो, माइनस, बेटा एरिया आएगा और लेंथ आएगी। बताओ कितनी लेंथ का पानी जो है डिस्प्लेस हुआ और कितनी लेंथ का पानी रिस्टोरिंग फोर्स लगा रहे हैं? वाई लेंथ का, तो लेंथ वाई आएगी। बेटा पीछे क्या है? रो है और क्या है? जी है। इसे रीअरेंज कर लेंगे आप? बेटा एक काम करते हैं, ए लिख देते हैं, रो लिख लेते हैं, जी लिख लेते हैं और पीछे वाई लिख देते हैं, कोई दिक्कत किसी को? बेटा रिस्टोरिंग फोर्स एफ ही तो है, हाँ ना बोल भाई? बेटा वी नो, हम नो और तुम नो भी। बेटा रिस्टोरिंग फोर्स का रियल में फॉर्मूला क्या होता है? माइनस के एक्स। बेटा यहाँ माइनस से कंपेयर कर, यहाँ पे एक्स यानी वाई लिख लेते हैं, वाई लेंथ की बात हो रही है। बेटा ये भी वाई, ये भी वाई, ये भी एफ, ये भी एफ, ये भी माइनस, ये भी माइनस, यहाँ से के की वैल्यू क्या है? ए रो जी। बेटा के भी आ गया और एम भी आ गया, तो बता यहां से हम क्या करने वाले हैं? वी नो, याद है कुछ? बेटा एक टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है, याद करो, वी नो। बेटा टी इज इक्वल टू 2 पाई एम बाई के, एम बाई के, एम बाई के, एम बाई, बेटा एम की वैल्यू कितनी आई है? बेटा टी इज इक्वल टू 2 पाई, बोल बेटा कितनी आई है? ए बाई रो, ए बाई रो। बेटा के की कितनी आई है?
ए रो जी, बेटा रो से रो, ए से, तो वाई बाय जी, वाई मतलब लेंथ, जितनी लेंथ का पानी डिस्प्लेस हुआ। तो बोला टाइम पीरियड का फॉर्मूला आया क्या से, यहाँ पे लिख लो, यहाँ लिख लो बीच में। बोल बेटा टी इज इक्वल टू में, बोल बेटा 2 पाई आया और क्या आया अंडर रूट में वाई बाय जी। पहली बात तो ये बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाई पता होनी चाहिए, वाई क्या है, कोई बताएगा वाई क्या है? बेटा जितनी लेंथ का पानी डिस्प्लेस हुआ, जितनी लेंथ का पानी, यानी लेंथ ऑफ द डिस्प्लेस लिक्विड, लेंथ ऑफ द डिस्प्लेस लिक्विड। पहली बात तो ये। दूसरी बात बेटा याद है आपको टाइम पीरियड पेंडुलम क्या होता था? 2 पाई एल बाई जी, 2 पाई एल बाई, बेटा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एल? लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ये भी क्लियर होनी चाहिए, व्हाट इज एल? लेंथ ऑफ द, वो स्ट्रिंग है, याद है तुम्हें? ऐसे पेंडुलम होता था, यहां स्ट्रिंग होती थी, इसकी लेंथ है ये बॉब होती थी, वो लेंथ अलग है, ये वाई अलग है, ये क्लियर होना चाहिए। बहरहाल है दोनों लेंथ ही, अलग अलग तरीके की लेंथ है, वो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है और यहाँ पे वाई क्या है? जितनी लेंथ का पानी अंदर आने से डिस्प्लेस हुआ, ठीक है, उतनी ही लेंथ का पानी रिस्टोरिंग फोर्स लगाएगा। इतना तो आगे होगा बेटा, ये आ गया फॉर्मूला, ये क्या आ गया फॉर्मूला। इसे ये फॉर्मूला आ गया तो फ्रीक्वेंसी कॉम्प्लीमेंट्री तुम निकाल ही लोगे। तो ये फॉर्मूला है आपका, कोई फ्लोटिंग सिलेंडर जो है अगर पानी की सरफेस में हम फ्लोट करा रहे हैं उसे, तो ऑस्किलेशन होगा, ऑस्किलेशन होगा तो उसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये होने वाला है। तो एक और डेरिवेशन आपकी हो गई है, हाँ ना बोल भाई, आया नहीं आया? तो बेटा इसी के साथ में अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हाफिज, थैंक यू, अदाब, शुक्रिया, सत श्री अकाल। पढ़ा सुना ना पढ़ा सुना तुम्हारी मर्जी, सुना सुना अल्हम्दुलिल्लाह, सब खैर बच्चों, जैसा तुम्हारा दिन अच्छा वैसे तुम्हारा वैलेंटाइन अच्छा जाना चाहिए। धन्यवाद, शुक्रिया।